ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं कुक विद नम्रता जी हैं आई थिंक। अदानी ग्रीन बाय किया हुआ इन्होंने 873 रुपये पर सर, 7% अप है। ये पूछ रही हैं कि सेल करें या बाय, सेल करें या बाय अभी रखें। ये शेयर वारंट न्यूज़ पर कुछ और व्यू दे दीजिए। मैं बता देता हूँ अंशुल जी, इसमें ना एक खबर आई थी कि इन्होंने जनवरी 2024 में शेयर वारंट शेयर जारी किए थे प्रमोटर को, प्रेफरेंशियल वारंट के जरिए, और उसकी वजह से जो प्रमोटर अब धीरे धीरे उन वारंट्स को शेयर में कन्वर्ट कराते जा रहे हैं। इसी जुलाई 2025 तक अगर वो पूरे वारंट कन्वर्ट करा लेते हैं तो उनकी जो होल्डिंग है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कंपनी में करीब 57% से बढ़कर करीब करीब 68 या 70% तक आ जाएगी। अभी भी 61 आ चुकी है, उन्होंने कुछ जो वारंट कन्वर्ट कराए हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1480 रुपये पर वो खुद बाय कर रहे हैं, वारंट को कन्वर्ट करा रहे हैं इक्विटी में। दूसरा कि वो करीब करीब 9300 करोड़ रुपए कंपनी में डाल रहे हैं। अगर प्रमोटर 9300 करोड़ रुपए कंपनी में डाल रहा है और 1480 रुपए के भाव पर डाल रहा है और शेयर चल रहा है 936 940, तो क्या लगता है आपको कि ये लॉन्ग टर्म बेट कितनी बढ़िया होगी जब वो शेयर कन्वर्ट कराकर बैठ जाएंगे? अगर कभी उन्हें प्रॉफिट भी बुक करना हुआ तो वो 1480 के नीचे तो आई थिंक नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि 1480 की तो उनकी बाइंग है। तो देखिए, नो ब्रेनर बाई है। आप एक चीज समझिए कि अदानी जी चाहते तो पूरा मैनेजमेंट उनके हाथ में है, कोई ना कोई नियम कानून लाके वो 930 940 रुपए में खरीद सकते थे, वारंट कन्वर्ट करा सकते थे। तमाम तरीके होंगे, लीगल एक्सपर्ट से बात कर लेंगे तो हो जाएगा। बट फिर भी वो 1400 रुपए में ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह ये नहीं है कि बहुत पैसा है उनके पास या कुछ है। इसकी बड़ी वजह ये है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है कि आप ईमानदार और अच्छी मैनेजमेंट के साथ हैं, अपने शेयर को बने रहिए, इसमें पैसा बनेगा। तो अगर वो 930 में कन्वर्ट कर रहे होते 1430 की जगह, तो मैं ये आपको जरूर एक रेड फ्लैग की तरह देता कि देखिए, एक्चुअल प्राइस में ना करके सस्ते में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा रेड फ्लैग है। बट अगर वो 1450 1480 जो भी रेंज में कर रहे हैं, 1400 से प्लस में, तो एनी डे मेरा मैनेजमेंट के ऊपर जो भरोसा था वो बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। दूसरी चीज, मैनेजमेंट तभी माल खरीदता है अपनी कंपनी का, बेचने की 100 वजह हो सकती हैं, पर्सनली कोई पैसे की जरूरत हो या कंपनी में कुछ दिक्कत दिख रही हो या कुछ भी हो सकता है, बेचने की 1000 वजह हो सकती हैं। खरीदने की लगभग एक ही वजह होती है, पीआर स्टंट ना हो तो एक ही वजह होती है कि कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है और आपको पता है कि कंपनी ग्रोथ अच्छी है, इसलिए आप शेयर खरीद के चल रहे हो। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए वो खरीद रहे हैं। आपको ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में अगर लॉन्ग टर्म 2-3 साल का नजरिया है तो बने रहना चाहिए। 2-3 साल में तो काफी अच्छे प्राइस मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 983 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करके री एंट्री का मौका देखिए। री एंट्री में वापस से आपको इस पूरे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का जो टारगेट है 1127 का है, तो 983 पे बुक कीजिए, डिप पे फिर लीजिए, 1028 पे बुक कीजिए, डिप पे फिर लीजिए, नेक्स्ट राउंड में 1127 रुपए मिल जाएगा। ठीक है।